हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो कल हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन चैप्टर पढ़ लिया था और उसमें तरह तरह का जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने इन्वर्स एलिमेंट और एंटी एलिमेंट के बारे में भी जाना था और लास्ट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में कि ग्रुप क्या होता है। ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रुप ग्रुप क्या होता है? ये ग्रुप जो है आपको पार्ट 1 में भी है, फिर आप लोग को पार्ट 3 में भी फुल पेपर आपको ग्रुप के बारे में पढ़ना है। और अगर आपको जो है आगे एमएससी वगैरह करना है मैथ से, तो वहां भी आप लोग को ग्रुप पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप लोग को ग्रुप को एकदम हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग ग्रुप पर। तो ग्रुप क्या कहता है कि अगर कोई सेट ए है, ठीक है, or if there is a set A and star is a binary operation defined in सेट ए की जगह जनरली हम लोग सेट जी लेते हैं, G, then we said that, simply we see that G star is a group if the following properties holds good या satisfied, ठीक है, जो भी लिखना है। तो ग्रुप कहेंगे किसी भी सेट को, हम जनरली हम लोग जी लेते हैं, लेकिन कोई ये वेरीफाइड नहीं है कि जी ही लेना है, ठीक है। तो जी को हम कहेंगे ग्रुप अगर ये इसमें कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, ठीक है। होल्ड्स गुड यहाँ पे कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन स्टार, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि सेट जो है क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि ये जो है एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होना चाहिए। शॉर्ट में लिखते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। तीसरा कंडीशन कि इस सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, हालांकि एक ही होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। और फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इसमें प्रत्येक एलिमेंट का ईच एलिमेंट हैज द इनवर्स एलिमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। और इन चारों प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ चुका है, उसका ब्रीफली यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टी होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर सेट जी का कोई दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, और उसमें जी में जो ऑपरेशन डिफाइन है स्टार, ए स्टार बी, इसका जो आंसर आएगा वो बिलोंग करना चाहिए जी से, ठीक है। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग का। फिर है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है कि अगर तीन एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में ही लिख लेते हैं कि लेट A, B and C belongs to the set G. A star B star C is equal to A star B star C. Taken first two at a time और यहाँ पर टेकन लास्ट टू एट ए टाइम और यहाँ पर टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तो E होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का, या आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन किसी एलिमेंट के साथ करते हैं, तो आंसर जो आता है वो सेम एलिमेंट ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है ई। फिर इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है कि अगर जी का कोई एक एलिमेंट है तो उस पर हम लोग क्या ऑपरेशन लगा दें कि आंसर हम लोग क्या आ जाए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो हम लोग जनरली लिखते हैं ए डैश लिखते हैं, या कभी कभी ए इनवर्स भी लिखते हैं, इक्वल टू ए डैश स्टार ए, ठीक है। दोनों कंडीशन हम लोग को ई मिलना चाहिए। ये हो गया
ग्रुप। ठीक है, अगर ये चारों प्रॉपर्टी किसी सेट में फॉलो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन, तो हम लोग उस सेट को जो है, उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग कहेंगे ग्रुप। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जानेंगे। उससे पहले हम लोग इसमें एक और चीज ऐड ऑन करेंगे। इसमें क्या होता है, एक होता है अबेलियन। ठीक है, ये तो हो गया ग्रुप। एक होता है अबेलियन, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है कि वैसा सेट जी या वैसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि ये चार तो हो, चार प्रॉपर्टी हो, मतलब कि अगर उसमें वो एक ग्रुप हो। अलजेब्रिक ग्रुप क्या है, पहले तो एक ग्रुप है, साथ साथ उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है कि अगर वो कम्यूटेटिव भी हो जाए। ठीक है, अगर पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग ऐड कर दें इस ग्रुप में, ऐड कर दें हम लोग पांचवा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी क्या होता है कि a प्लस बी। ठीक है, यहाँ ऑपरेशन स्टार है, स्टार लेके करेंगे काम लोग। a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। तो यहाँ पे ये हो गया कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अगर एक ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर होल्ड्स गुड है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन, देन वी से दैट द ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग अब इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि एक सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, लूप क्या होता है, कुशी ग्रुप क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट्स बना लीजिए। अब हम लोग कुछ डिफरेंट टर्म्स का डिफिनेशन जानेंगे, जैसे कि कुशी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, लूप क्या होता है, और ट्रिवियल ग्रुप क्या होता है, साथ ही साथ नॉन ट्रिवियल ग्रुप क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं ग्रुप का प्रॉपर्टी पर। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कि एक सेट जी विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओ, और कह सकते हैं कि सेट जी टुगेदर विथ ऑपरेशन ओ इज अ ग्रुप। इसको हम लोग जीवन से नोट करते हैं। अगर ये क्लोज्ड हो, पहला G2 क्या था, ये एसोसिएटिव हो, टीवीटी इसमें हो। तीसरा प्रॉपर्टी था इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और चौथा प्रॉपर्टी था इसमें कि इसमें क्या होना चाहिए, तो इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट। और इसी में हम लोग अगर क्या कर दिए थे, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दिए थे G5 कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी, तो ये क्या बन गया था, अबेलियन ग्रुप बन गया था। ठीक है, अबेलियन ग्रुप, और ग्रुप के लिए ये चार प्रॉपर्टी था। तो हम लोग कुशी ग्रुप क्या कहेंगे, तो कुशी ग्रुप वैसा ग्रुप होता है या ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जी जिसमें कि एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, उसको हम लोग कहेंगे कुशी ग्रुप। या इसको सिंपली दूसरा तरीका से कह सकते हैं कि वैसा कोई सेट जो कि क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स गिवन ऑपरेशन। ठीक है, इफ जी ओ इज या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज क्लोज्ड। ठीक है, मतलब कि अगर सिर्फ अगर जीवन प्रॉपर्टी अगर हो जाए इसमें, तो कुशी ग्रुप उसी को कहते हैं। सेमी ग्रुप क्या होता है, तो सेमी ग्रुप क्या होता है, तो वैसा ग्रुप जिसमें कि बाइनरी ऑपरेशन है, या जो क्लोज्ड है, या जो उसमें क्लोज्ड प्रॉपर्टी होल्ड करता है, साथ ही साथ जो एसोसिएटिव है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले जी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये क्लोज होना चाहिए, एंड एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, साथ ही साथ ये क्लोज भी होना चाहिए। मोनोइड क्या होता है, इसमें तीन चीज होता है, एक तो ये इज क्लोज्ड, एक तो क्लोज होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसका, और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करता है, साथ ही साथ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। तो ये हो गया मोनोइड। अब आते हैं लूप पर। लूप क्या है, तो ये एक कुशी ग्रुप है जिसमें कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मतलब कि जी ऑपरेशन इसमें डिफाइंड है, मतलब कि ये क्लोज्ड है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें विथ आइडेंटिटी एलिमेंट।
तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। अगर तो पाते हैं कुशी ग्रुप क्या होता है, जिसमें कि जीवन प्रॉपर्टी हो, तो शॉर्ट में हम लोग देखते हैं जिससे कि आराम से याद रहे। अगर सिर्फ जीवन प्रॉपर्टी हुआ तो उसको कुशी ग्रुप कहेंगे। अगर जीवन एंड G2, ठीक है, वो जीवन शाहरुख खान वाला जीवन नहीं है, ये दूसरा जीवन, ठीक है ना, लाइफ वाला। फिर हम लोग आते हैं मोनोवाइट। मोनोवाइट क्या होता है, इसमें जीवन प्रॉपर्टी होल्ड करता है, G2 प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है एंड G3 प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, ठीक है। जीवन होल्ड्स गुड, उस तरह से जीवन एंड G2 होल्ड्स गुड, जीवन G2 G3 होल्ड्स गुड। और लूप में क्या होता है, जीवन एंड G3 होल्ड्स गुड, ठीक है। अब है ट्रिवियल ग्रुप क्या होता है कि वैसा ग्रुप, ट्रिवियल ग्रुप एक ग्रुप है, ठीक है। ट्रिवियल ग्रुप क्या है, एक वैसा ग्रुप, अ ग्रुप having only the identity element, वैसा ग्रुप जिसमें कि बस एक एलिमेंट हो, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उस ग्रुप को हम लोग जानते हैं ट्रिवियल ग्रुप के नाम से, ठीक है। और इसके अलावा एक और ग्रुप कह सकते हैं इसी को नॉन ट्रिवियल ग्रुप। नॉन ट्रिवियल ग्रुप कब होगा, जिसमें कि ठीक इसका अपोजिट हो, कि वैसा ग्रुप जिसमें कि आइडेंटिटी एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट हो, ठीक है, उसमें कम से कम 2, 3, 4 एलिमेंट होना चाहिए, या एक भी एलिमेंट होगा लेकिन उसमें आइडेंटिटी होगा नहीं, ठीक है। तो वैसा ग्रुप जो कि ट्रिवियल ग्रुप ना, उसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रिवियल ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम लोग जान लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप का बहुत सारा जो है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसको साथ ही साथ सॉल्व भी करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर रिस्पॉन्स दीजिए, जिससे कि मैं आप लोग के लिए बेहतर और वीडियो बनाऊं। और कुछ सुझाव आप लोग को देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। धन्यवाद।